2 नवंबर 2025 की रात भारत की बेटियों ने वो कर दिखाया जिसका सभी को सालों से इंतजार था। वर्ल्ड कप जीत लिया है भारत की बेटियों ने और एक ऐसा इतिहास बना दिया है जो आज से पहले न जाने कितनी बार देखा गया था। 2017 में बिल्कुल एक कदम दूर थे, लेकिन हजारों दिल टूटे थे, लाखों दिल टूटे थे, लेकिन उनको वापस से उस जख्म पर मरहम लगा दिया है और एक शानदार तरीके से विजय प्राप्ति करी है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो इतिहास रचा गया, उनमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी भारत की बेटी आगरा की डीएसपी दीप्ति शर्मा, उनके पिताजी हमारे साथ हैं भगवान शर्मा जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। कैसा जी, लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर लग रहा है। और 2 तारीख मैं 2.5 महीने से कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, चलने फिरने तक, लेकिन 2 तारीख का जो मैच देखा, घर पे भीड़ आ गई और मीडिया वाले आ गए और सब लोगों को तो दोपहर 8 बजे से रात को 2:30 बजे तक उनके साथ बैठा रहा तो मेरी बीमारी भाग गई। और बेटी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, पूरी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और हमारा विश्व पहली बार महिला क्रिकेट को विश्व विजेता मिली है, ट्रॉफी मिली है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सर, जब मैच चल रहा था और अ, आखिरी विकेट जो है, दीप्ति शर्मा जब गेंद कर रही थी और जो आखिरी विकेट पर जो हरमनप्रीत कौर कप्तान ने कैच लपका और वो जो स्वर्णिम लम्हा था, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? उस वक्त तो मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि बेटी को तब विश्व कप में सबसे ज़्यादा 5 विकेट मिले और लास्ट विकेट भी दीप्ति को मिला, वो हरमन ने कैच लिया और वो खुशी का पल हम जाहिर नहीं कर सकते। उस सिंह एसपी सिंह बघेल हमारे साथ बैठे हुए थे, हमारे आगरा के सांसद हैं और मंत्री भी हैं, तो उन्होंने हमारे साथ साझा किया, बड़ा आनंद आया और काफ़ी लोग थे कॉलोनी के हमारे साथ, पूरी मीडिया थी हमारे साथ। तो मतलब जो खुशी का माहौल है वो ऐसा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मेरी बीमारी तो उसी दिन से गायब होगी, कहाँ गई पता ही नहीं है मेरे को। अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, तो इतनी बड़ी खुशी दी बेटी ने कि मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। सर, उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा अव्वल प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा 22 विकेट लिए और फाइनल में उन्होंने जो है 58 रन की पारी खेली और 5 विकेट हॉल लिया। तो ऐसा करने वाली वो एकमात्र महिला क्रिकेटर बनी है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। जब उनको ये अवार्ड मिला तो उस वक्त वो कैसा फील हो रहा था आपको? उस वक्त हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और हमारा जो बेटा उसका कोच है, बड़ा भाई है, वो भी उसके साथ बॉम्बे में था। तो हमें ये खुशी इतनी हो रही थी कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। पूरी टीम भी प्रसन्न थी और वहाँ पर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, 1 इंच जगह बैठने को नहीं थी। तो ये खुशी हमें हो रही थी उस पल में, तो हमें उसको शब्दों में नहीं कह सकते, बड़ा आनंद आ रहा था। प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी टीम का भोजन हुआ है, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने सभी को एक-एक करके सभी से मुलाकात की, लेकिन स्पेशली उन्होंने मतलब दीप्ति से डीएसपी कह कर के बात की कि आप तो डीएसपी हैं और उनके जो स्पेशली हनुमान जी का जो टैटू है उसको लेकर के, तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री इतना नोटिस करते हैं? हाँ, हमें अब प्रधानमंत्री पर गर्व है कि वो हमारे बच्चों के बारे में इतनी छोटी छोटी जानकारियाँ रखते हैं। उन्होंने दीप्ति को डीएसपी करके बुलाया तो उन्हें ये पता है कि डीएसपी है। फिर उन्होंने बताया तुम्हारे हाथ पर हनुमान जी का टैटू है, क्या तुम्हारे हनुमान जी महाराज जी सहायता करते हैं? तो दीप्ति ने उनको जवाब दिया कि बिल्कुल, जब मैं परेशानी में वैसे तो मैं डेली हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ और उनका स्मरण करती हूँ, लेकिन जब मुझे मुसीबत आती है, चाहे खेल में हो या पारिवारिक हो, तो मैं उनको ज़रूर याद करती हूँ, मेरी परेशानी बिल्कुल भाग जाती है। तो मुझे उन पर भरोसा है और मतलब मैं इसी तरह से उनको मानती हूँ और आगे भी मानती रहूँगी। और उस समय मोदी ने जो उसको डीएसपी बोला और टैटू की बात की, हनुमान जी की बात, महाराज जी की बात की और ये कहा कि तुम्हारी फील्ड में दादागिरी चलती है। हाँ, तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो उसने कहा नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं। हाँ, जब मैं थ्रो फेंकती हूँ तो सारी लड़कियाँ घबराती हैं क्यों, मेरा थ्रो इतना स्पीड से जाता है कि उनको पकड़ने में परेशानी होती है। तो वो कहीं थोड़ा धीरे फेंका करो। तो मतलब ये बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारी बेटियों के बारे में इतनी सारी नॉलेज है, जानकारी रखते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री पे हमें बड़ा गर्व होता है। सर, उनका एक वाकया बहुत मशहूर होता है जब वो भैया के साथ स्टेडियम में थी और उन्होंने थ्रो फेंका था और वो सीधे सटीक विकेटों पर लगा था। तो उसके बाद से क्या परिवर्तन आया? वो तभी से आपने सुनिश्चित कर लिया था कि वो क्रिकेट में हाँ जाएंगी? हाँ, वो 8 साल की थी तभी थे, उसने स्टेडियम में थ्रो फेंका। उस समय उसका बड़ा भाई सुमित जो है, उसको बाला के नाम से क्रिकेटर जानते हैं, तो वो ही खेलता था हमारे ऊपर घर में।
उसी को देख के बड़ी हुई पली हुई खेली, और उसी दिन जैसा क्रिकेट शुरू हो गया। और 12 साल में यूपी टीम में पहुंच गई, 15 साल में यूपी कप्तान बन गई, 17 साल में इंडिया टीम में पहुंच गई, और 2014 से आज तक वो लगातार इंडिया टीम में बनी हुई है, कभी भी बाहर नहीं हुई। तो हमें अपनी बेटी पे गर्व है, और उसका श्रेय जाता है बड़े भाई सुमित को जाता है, जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। 2013 में इसका सीज फायर कंपनी गाजियाबाद में MBA करने के बाद सिलेक्शन हो गया था, वहाँ ये ड्यूटी की। 6 महीने बाद घर पे आया तो बोला पापा जी मुझे इसको दीप्ति को इंडिया टीम में खिलाना है, क्या करोगे? मैं रिजाइन देता हूँ। इसने रिजाइन दिया और दीप्ति को 1 साल मेहनत कराई, और 2014 में सिलेक्शन हो गया। फिर बोला इसको लंबा खेलने के लिए इसके लिए प्रैक्टिस मैदान चाहिए घर पे। एक मैदान भी बनाया छोटा सा, और घर पे आती थी दीप्ति, मैदान में प्रैक्टिस करती थी। अभी इस समय एक बड़ा मैदान भी ग्राउंड है वहाँ पे भी। तो दीप्ति का कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, और वो सिर्फ मैदान पे घर पे आराम करने का सीधे मैदान जाती है सुबह शाम। सर, जनवरी 2025 में साल की शुरुआत में ही नववर्ष का एक तोहफा मिला उनको, DSP का आपको मिला, सम्मान मिला। तो जब उन्हें DSP का सम्मान मिला तो वो लम्हा कैसा था आपको? वो मैं, बेटा सुमित और हमारा प्रसाद नाम और दीप्ति, हम 4 लोग गए थे मुरादाबाद। उन्होंने ADG ने बुलाया था कि 1 दिन की आपको ट्रेनिंग दे के आपको स्टार्ट हो जाएगी आपकी जॉब। तो हम लोग गए थे, तो उसको रात में ही उसकी वर्दी सिल गई। और सुबह 5 बजे ही आके उसको ग्राउंड पे ले गए, फिटनेस कराई। उसके बाद सारे दिन 20-25 ADG साहब ने उनके अधिकारी लगा दिए उसके पीछे के, इसको पूरा ट्रेनिंग दो, गनों की ट्रेनिंग और सारी जो भी ट्रेनिंग है सारी उस दिन पूरा दिन उसको बिजी रखा हमने। तो इस तरह से हमें बड़ा गर्व होता है, और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, वो लोग हमें बधाइयाँ देने आ रहे हैं। तो बड़ा खुशी होती है कि बताओ इतने लोग हमारे जिनको हम जानते नहीं वो अपना परिचय देते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। सर, हर घर में खुशी का माहौल है, वो पूरे देश की बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश की बेटी है, और पूरे देश में उसका खुशी का माहौल है। हमारे आगरा में, हमारी कॉलोनी में तो है ही है, और पूरे देश में पटाखे छुड़ाए, खुशियाँ मनाई, तो बड़ा हमें गर्व होता है अपनी बेटी पे। कैसी बेटी हर परिवार को दे ईश्वर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं उनके कोच से, उनके द्रोणाचार्य से, जिन्होंने अपने जीवन के अपनी जॉब तक त्याग दी। उनके भाई जो कि सुमित बाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आप सुमित शर्मा कम और सुमित बाला के नाम से ज़्यादा फेमस हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? बिल्कुल, एक्चुअली मेरा नाम जो है वो सुमित शर्मा है, बट क्योंकि क्रिकेट फ्रेटर्निटी में मेरा नाम बाला नाम से पुकारा जाता है। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो उस समय पे बड़ा ही फेमस नेम था लक्ष्मीपति बालाजी, जो इंडिया के लिए काफ़ी साल खेले हैं। तो मेरा फेस कट भी वैसा ही था, और वो भी उस टाइम बीच की मांग काढ़ा करते थे। उस समय पे मैं भी बीच से मांग काढ़ा करता था, तो वो एक थोड़ा फेस कट की वजह से। फिर उनका बॉल भी इन स्विंग होता था, मैं भी इन स्विंगर था। तो एक हमारे सर हुआ करते थे, उनने तभी से मेरा नाम बाला नाम से वो संबोधित कर दिया, और क्रिकेट फ्रेटर्निटी में सभी मुझे बाला नाम से पुकारने लगे। तो ये कारण है। वो लम्हा आप हमसे साझा कीजिए जब आप मैदान में थे और दीप्ति बहुत छोटी थी, वो मैदान में थी और उनके पास गेंद गई और उन्होंने थ्रो किया। क्या था वो पूरा किस्सा? बिल्कुल, दरअसल मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था, और दीप्ति बहुत छोटी थी, लगभग 7 से 8 साल की वो उम्र थी। और दीप्ति का ये था कि भैया के साथ ग्राउंड देखने जाऊंगी, पापा जी कहाँ भैया खेलते हैं। तो वो साथ गई, और वो साइड से स्टेयर्स पर बैठी थी। उसी टाइम स्टेडियम में काफ़ी क्रिकेट का माहौल था, सभी गर्ल्स बॉयज़ सभी खेल रहे थे। तो उसी बीच से एक बॉल आता है और दीप्ति डायरेक्टेड थ्रो कर देती है। वो जर्नी लगभग सभी को पता है। और उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वो पहला दिन ऐसा था कि ग्राउंड देख लिया, सब कुछ हो गया, भैया इतना बड़ा किट बैग लेके जाते हैं, ये ग्राउंड है, ये इतनी दूर है, मेरे को अब डेली जाना है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात मैं दीप्ति की बताना चाहूँगा, वेरी डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिवोशनल। मैं जितनी तारीफ़ करूँ, क्योंकि आज जो भी सम्मान है, जो भी आज आप तारीफ़ कर रहे हैं उस कोच की, जो दीप्ति यहाँ तक पहुँची। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सम्मान है पहले दीप्ति का, उस प्लेयर का, जिसने वो जज्बा दिखाया है, वो पैशन दिखाया है, वो ईमानदारी दिखाई है अपने गेम के प्रति, जिससे कि वो यहाँ तक पहुँची है। उसके बेहतर प्रदर्शन की वजह से आज नाम मेरा है कि मैं बेहतर कोच हूँ। लेकिन सारा क्रेडिट, सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा दीप्ति की उस मेहनत को। 2014 में सबसे पहले उनका ODI में सिलेक्शन हुआ, फिर 2 साल बाद T20 में, और टेस्ट मैच 2021 में। तो दीप्ति ऑलराउंडर के तौर पर तीनों फॉर्मेट खेलने वाली प्लेयर भी बनी। और जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ और इंडिया ने लगातार मैच हारे,
तो उस वक्त दीप्ति से आपकी बात हुई थी, उनके मन में क्या चल रहा था कि जब 3 मैच लगातार टीम इंडिया ने हार लिए थे और कई लोगों को लग रहा था कि कहीं टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाएं, तो उस वक्त क्या चल रना था? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको एक दीप्ति की सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ। वो जो कमिटमेंट करती है सर, वो 99.9% मैं कहता हूँ पूरा करती है। ये मैं यकीन से कहता हूँ, कई बार ऐसा हो गया। तो वर्ल्ड कप से पहले जब ऐसी बात होती है, भाई बहन भी हैं, कोच भी हैं, तो क्रिकेट भी डिस्कस होता है, नॉर्मली साइकोलॉजिकल चीज़ें भी, कि प्रेशर कैसा रहता है, क्या सब। तो दीप्ति का एक प्रॉमिस था कि भैया 2 बार हो गया है वर्ल्ड कप के इतना करीब जाके हम, और ख़ास तौर से वो 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड से हम जस्ट 9 रन से वो फाइनल हार गए। तो बोला कि भैया कुछ भी हो जाए, ये वर्ल्ड कप इंडिया में है, पता नहीं ये पल दोबारा कब आएगा कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो वापस से, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, तो मैं इस पल को नहीं जाने दूंगी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी करके मैं ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपना 100% एफर्ट लगा दूंगी, बट मैं इस वर्ल्ड कप को जीत के लाऊंगी भैया। और उसने वो करके दिखाया उस फाइनल मैच में। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो परफॉर्मेंस है, बैट से, बॉल से, फील्डिंग से, वो साफ दिखाई दे रहा था। वो जो कमिटमेंट दीप्ति ने किया है कि भैया इस वर्ल्ड कप को मैं नहीं जाने दूंगी इंडिया से बाहर, ये तो हमें ही जीतना है। तो उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए फिर से थैंक यू सो मच दीप्ति, ये सुनहरा पल हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए। उस वक्त आप भी वहाँ ग्राउंड में मौजूद थे, जब आपको वो डेडिकेशन और वो पूरा प्रॉमिस उस वक्त याद आ रहा होगा कि बस अब एक कदम और कुछ मिनटों की दूरी पर हैं। वो आखिरी गेंद जब उन्होंने की और वो हवा में आई और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वो कैच लपका और फिर स्टेडियम में पूरे देश में जश्न का माहौल बना। और उसी मैच में दीप्ति ने 58 रन की पारी भी खेली थी। पूरे मैच में हाईएस्ट विकेट लेना, 22 विकेट लेना और 200 प्लस रन अर्जित करना, ये अपने आप में एक कीर्तिमान बनाया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लिया। स्टेडियम में उस वक्त आपके लिए वो सारे लम्हे घूम रहे होंगे माइंड में ऑफ कोर्स, तो क्या वो स्वर्णिम अवसर था, क्या चल रहा था माइंड में? वो सारे जो रिकॉलिंग थी, जो आपने जॉब छोड़ा था, वो सारी चीज़ें, वो लम्हे क्या कैसे उमड़ रही थी वो खुशियाँ? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेडियम में उस पल को मैं अपनी आँखों से सामने से बैठ के जी के आया हूँ। उन पल की मैं बात करते में भी अभी मेरे, सच बताऊँ तो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे पल हैं मेरी ज़िंदगी के लिए, अनफॉरगेटेबल मोमेंट हैं वो। वर्ल्ड कप को जीतते हुए देखना, दीप्ति का उस वर्ल्ड कप के फाइनल में उस जीत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना, और उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को जीतने के बाद उस वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को टच कर लेना, उस इंडियन फ्लैग को दीप्ति के साथ उस ग्राउंड में अंदर जाके लहराना, उस वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को चूम लेना, मेरी ज़िंदगी के ये वो बेहतरीन पल हैं जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। उससे ऊपर दीप्ति ने मुझे वो करके दिया है। सर, एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लड़की है, बेटी है, घर में ही रहना चाहिए, कामकाज ही करना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड कप जीता है, महिला विश्व कप जो जीता है भारतीय बेटियों ने, तो इससे उन तमाम हौसलों को, छोटे बड़े घरों में रहने वाली उन तमाम बेटियों को एक हौसला मिलेगा, उनके लिए और उनके माँ बाप के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सर, बदलाव साफ से देख रहा हूँ। इस वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को जीतने के बाद इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने एक अलग लेवल पे, मैं कहूँगा कि रिवॉल्यूशन आ गया है, और वो क्रांति मचा दी है कि वो जो लोगों की मानसिकता थी ना कि लड़की हो क्रिकेट मत खेलो, घर से बाहर मत निकलो, शर्मा जी बिटिया बाहर जाती है, लोग कॉलोनी में अच्छी बातें नहीं करते हैं पीछे से, दीप्ति ने उन सब की सोच बदल दी है। अब वो लोग पूछते हैं दीप्ति घर कब आ रही है, हमें एक फ़ोटो खिंचाना है। हम तो बड़े सम्मानित होते हैं ये कहते हुए कि दीप्ति हमारे पड़ोस में रहती है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। हम तो शुरू से जानते थे वो एक दिन खेलेगी। ये शब्द बदलते हमने देखे हैं। और जो चेंज की बात आपसे करूँगा कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद, क्योंकि हमारी क्रिकेट की एकेडमी भी है सर, मैं तंग आ गया हूँ फ़ोन उठाते उठाते कि हमें अपनी बेटी को क्रिकेट खिलाना शुरू कराना है सर। हमको भी दीप्ति की तरह उसको एक दिन इंडिया टीम के लिए वो चमकता हुआ सितारा बनते हुए देखना है सर। तो क्या प्रोसीजर है उसका? तो ये बदलाव यही है कि अभी पेरेंट्स लड़कियों को भी घर से बाहर खेलने के लिए भेजने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं दीप्ति उनके लिए रोल मॉडल बनी है, प्रेरणा स्रोत है, और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत बेहतरीन ये प्रदर्शन है।
इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से टीम। दीप्ति शर्मा की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशीला शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके आंखों में क्या सपने थे और वो कैसे पूरे हुए और कैसा लग रहा है उन्हें। माताजी नमस्कार आपको, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी ने नाम रोशन किया है। भाई के द्वारा भाइयों बहनों की जोड़ी अमर रहे और इस देश की ऐसे ही गौरवशाली पल जो है हमेशा रहे। सूरज चांद की तरह उनके बच्चे चमके, देश चमके, देशवासी चमके, मेरी यही आशा है। आशीर्वाद है सबको। आंटी जी, मतलब उनके जो भाई हैं सुमित, आपके बेटे हैं, उन्होंने दीप्ति के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, अपने जॉब का त्याग किया। मतलब MBA जैसा कोर्स करने के बाद ये नहीं सोचा कि लोग क्या ताने देंगे नहीं देंगे। उस वक्त उनके त्याग पर और आज जो उन्होंने करके दिखाया है, कैसा लगता है आपको? उस दिन उस बच्चे ने जो सोचा था वो सही सोचा था, क्योंकि उसकी सोच से ही तो आज हमको सब कुछ मिला है जी। अगर वो नहीं सोचता, नौकरी करने निकल जाता कहीं, तो वो बेटी का कुछ भी नहीं होता। ये पल देखने को नहीं मिलता देश को, जो आज गौरव प्राप्त हुआ है। जब लोग आपसे कहते थे कि बेटी है बाहर मत भेजिए, घर में रखिए, तो लोगों की बातों को आपने किस तरह से अवॉइड किया? और आज वही लोग जब आपसे कहते हैं कि दीप्ति ने नाम रोशन कर दिया है, तो वो तब में और अब में क्या फ़र्क महसूस होता है? ऐसा है, मेरा परिवार शिक्षित है और इस दीप्ति का भी परिवार शिक्षित है। मेरे भाई भी टीचर थे और दीप्ति के ताऊजी भी टीचर थे। तो दोनों ने जो है बच्चों की कीमत समझ के उनको पढ़ाई पर, शिक्षा पर प्रयास किया है, ना कि कहने सुनने पर। क्योंकि हमारे किसी राइटर ने कहा था कि तुम्हारी तरक्की का राज क्या है, तो उसने कहा कि मैं किसी की बुराई करने और बुराई सुनने में अपना कीमती वक्त नहीं गंवाता। क्या बात? तो वो शब्द मेरे को हमेशा याद रहा। मैं जॉब वाली थी, ड्यूटी से आती सिर्फ अपने काम में, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, पूजा पाठ में, इसी में व्यस्त रहती थी। फालतू आलतू की बातें न कान में गई, इधर से इधर निकल गई, अंदर नहीं जाने दिया मैंने। बच्चों की भी वो प्रेरणा दी, बच्चों की पढ़ाई पर मैंने दिया। पापा ने परिश्रम इतना किया, कोहरे में, पानी में, ओले पड़ रहे हैं, बारिश है, ठंड है, बीमार है, बुखार चढ़ रहे हैं, लेकिन कभी रेलवे की जॉब नहीं छोड़ी, कभी मिस नहीं करी और मैंने कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। तो हमने कर्तव्य को आगे रखा है जी। फर्ज को, कर्तव्य को आगे रखा है। फल देने वाले ईश्वर ने कभी कमी नहीं छोड़ी। जिस वक्त वर्ल्ड कप की रात थी, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, दीप्ति शर्मा ने झंडा लहराया, भारत का कप को चूमा, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान नहीं सोया। घर में कैसा माहौल? मैं बता नहीं सकती। अंदर कमरे से लेके, बैठक से लेके, गैलरी से लेके, सड़क से लेकर के, पूरी कॉलोनी से लेकर के, देश से, मतलब जहाँ जहाँ चाहते है वहाँ वहाँ झंडा फहराया गया, पटाखे छुटाए गए, मिठाइयाँ खाई गई, खिलाई गई, ढोल नगाड़े बजाए गए, सब डांस कर रहे हैं। चारों तरफ दिवाली का माहौल था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाते जाते देश की तमाम बेटियों को संदेश दीजिए जो कि वो चाहती हैं दीप्ति की तरह बनना, और आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी उन सभी माँओं को जो इस वक्त आपको देख रही हैं। मेरे से प्रेरणा जरूर मिलेगी, क्योंकि जब मैं शिक्षित होकर के टीचर बनी तो मेरे अड़ोस पड़ोस की जितनी भी थी रिश्तेदारियों में सब बेटियों ने ट्रेनिंग करना शुरू किया और सब टीचर बन गई। और दीप्ति अब खेल रही है तो दीप्ति को देख करके सारी लड़कियां दीप्ति बनना चाहेंगी और इस देश की उन्नति होगी, फिर रोशनी आएगी और फिर वर्ल्ड कप आएगा और बेटियां आगे बढ़ेंगी। यही आशीर्वाद है सारी बेटियों को।